डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे क्लास 10th के मैथ्स की चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। और ये सीबीएसई बोर्ड में कितने मार्क्स का आता है? 4 to 5 मार्क्स का। चैप्टर 3 का नेम क्या है आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो 9th क्लास में आपने वहाँ पे भी ये चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पे सिर्फ इतना नाम था आपका कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो वहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन होती थी। 10th क्लास में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पेयर पढ़ना है। पेयर का मतलब दो होंगी यहाँ पे इक्वेशंस। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग देखो। पेयर का मतलब होता है टू, इसका मतलब दो इक्वेशन होंगी आपकी। लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। और इक्वेशन आपको पता है कि बीच में क्या आता है? इक्वल का साइन मिलेगा वहाँ पे। और टू का मतलब टू, दो होता है यहाँ पे। और वेरिएबल आपको पता ही है, ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है आपका। तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर है। इस चैप्टर में हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। देखिए एग्जाम्पल से कैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x + 3y = 5। तो देखो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। 3x + 7y = 10, इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हैं x और y, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। देखो अब हम हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। और 3.1 में बेसिकली हमें करना क्या है? रिप्रेजेंट करना है गिवन जो सिचुएशन है हमें जो दी हुई है उसको एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करना है और बाद में उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो एल्जेब्राइकली का मतलब है कि स्टेटमेंट पढ़ के हमें क्या बनानी है? इक्वेशंस बनानी है। और ग्राफिकली का मतलब जो इक्वेशन बनी है उससे टेबल बना के उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चैप्टर 3 में आपका जो मेन फोकस है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे रहेगा। तो आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और वहाँ से इक्वेशंस बनानी सीखनी है आपको। देखो 3.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically, इसका मतलब इक्वेशन बनानी है, और ग्राफिकली फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका वो एज से रिलेटेड है। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? यहाँ पे दो पर्सन्स की बात हो रही है, एक तो आफ्ताब की और एक डॉटर की। तो एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा शुरुआत करनी है हमें प्रेजेंट एज से। तो मैंने लेट कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर क्या है? y ईयर्स। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में एगो मिले, बिफोर मिले, इसका मतलब है आपको माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट एज में से। जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए लेटर, आफ्टर, हैंस, फ्रॉम, नाउ, इसका मतलब है प्रेजेंट एज में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट केस में वो क्या कहता था कि 7 ईयर एगो की बात हो रही है, तो आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो x है, उसमें से 7 माइनस करेंगे तो x - 7 आ गया। डॉटर में से भी माइनस करना पड़ेगा तो y - 7। आफ्ताब 7 टाइम्स है, इसका मतलब आफ्ताब क्या है? बड़ा है। डॉटर क्या है? आपकी छोटी है। तो डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होंगे, इसलिए मैंने डॉटर वाली वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 7 को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो 7 × y 7y और प्लस माइनस माइनस 7 × 7 49। तो देखिए यहाँ पे मैंने x को एक तरफ रखा है, -7 को उधर ले गए, +7 आ गया और x = आ गया 7y - 42। देखो अब 9th क्लास को याद करो आप, जब आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई थी उससे हम कैसे टेबल बनाते थे? वहाँ पे हम यहाँ पे जैसे मैंने y की कुछ भी वैल्यू पुट कर दूँ मैं तो वहाँ से मेरा x आ जाएगा। मैंने फर्स्ट केस में y की वैल्यू 6 पुट की है, तो 6 × 7 42, 42 - 42 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। ऐसे ही मैंने y की वैल्यू 5 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7। ये आपकी फर्स्ट केस की फर्स्ट इक्वेशन है और इस फर्स्ट इक्वेशन से ये क्या बनी है? आपकी टेबल फर्स्ट बन गई है। सेकंड केस में क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि 3 years हैंस, यानी कि आज से 3 साल बाद की बात करी है। तो प्रेजेंट एज x है तो 3 ऐड कर दिया, x + 3। y है डॉटर की एज, उसमें भी 3 ऐड कर दिया। तो आफ्ताब बड़ा है, वो अपनी डॉटर का 3 टाइम्स है, तो डॉटर वाले को हमने किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इस इक्वेशंस को भी सोल्व कर लेंगे हम। 3 × y 3y और 3 × 3 9। x को मैंने एक तरफ रखा और बाकी सारी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही अब आप y की वैल्यू पुट कर दो, आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। y की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो 3 × 0 0, क्या बचा? 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई है।
y की वैल्यू -1 पुट की तो x क्या आ गया है, 3 आ गया है। देखो अब आपके दो केस थे तो दो इक्वेशन बनी, हर इक्वेशन से एक टेबल, इस इक्वेशन से भी एक टेबल। अब देखो, अब इससे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ के लिए आप एक ग्राफ लोगे, ग्राफ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस और ये आपकी वर्टिकल लाइन क्या है, y एक्सिस। फर्स्ट जो टेबल है उसके हिसाब से आप पॉइंट प्लॉट कर दो तो आप पॉइंट्स, दो पॉइंट मिल जाएंगे आपको, दोनों पॉइंटों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है उससे भी आपको दो पॉइंट मिले हैं टेबल से, उन दोनों पॉइंटों से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो आपकी लाइन आई है ये मेरी इस इक्वेशन से आई है, और ये जो लाइन आई है मेरी ये इस इक्वेशन से आई है। तो आप देख सकते हो ये जो दोनों लाइन है, क्योंकि मेरा ग्राफ छोटा था यहाँ पे, अगर ग्राफ ज़रा सा और बड़ा होता तो लाइंस को जब मैं आगे प्रोड्यूस करता तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती। तो जब भी आप ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको तीन सिचुएशंस मिलेंगी, तीन केस पॉसिबल हैं। पहला हो सकता है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें, दूसरा केस हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही ना करें, वो दोनों लाइन क्या हो सकती हैं, पैरेलल। और तीसरा केस हो सकता है कि एक लाइन हमने ड्रॉ की उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए, लाइन के ऊपर लाइन को लाई करती है, तो उसको हम बोलते हैं कि दोनों लाइन क्या है, को इंसिडेंट लाइन्स। अब देखो, अब आप यह एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, उसमें क्या बोल रहे हैं। क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने बैट्स और कुछ बॉल खरीदे हैं, उसके लिए अमाउंट बताया कि इतने रुपीज़ हो गए हैं। नेक्स्ट केस में उसने एक और बैट खरीदा है और 3 बॉल्स खरीदी हैं, उसके लिए अमाउंट बताया हुआ है। इस सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करना है हमें एल्जेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली। इसका मतलब अगेन इक्वेशंस बनानी है और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। मैंने क्या किया, एक बैट की कॉस्ट को लेट कर लिया x रुपीज़, बॉल की कॉस्ट को y रुपीज़। अब फर्स्ट केस में कितने बैट खरीदे थे, 3, तो एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 की कितनी होगी, 3x। एक बॉल की y है तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6y। और दोनों को मिला के कितनी कॉस्ट है, 3900। अब आप इस इक्वेशन को देखो, ये पूरी जो इक्वेशन है वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूंगा। हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दो, 3 कैंसिल होगा, x बचेगा, 3 से 6 कैंसिल, 2 बचेगा, 3 से कैंसिल करेंगे 1300। तो यहाँ पे मैं x को इधर रखूँगा, y को इधर शिफ्ट कर दूंगा। ये अगेन इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन से क्या बनेगी, टेबल। अब आप ज़रा रुक के सोचिए, y की तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट आपकी वैल्यू देखो बड़ी है ना, तो आप वैल्यू ऐसी पुट करो y की, जैसे 100, 200, 300, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी x की वैल्यू भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 500, फिर x 300 आ गया, y की वैल्यू 400 तो x कितना आ गया, 500। सेकंड केस में उसने क्या बोला कि वो एक और बैट खरीदता है, अनदर बैट मतलब एक बैट, x आ गया। 3 मोर बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 3 की कितनी होगी, 3y। और दोनों को ऐड करके कॉस्ट क्या थी आपकी, 1300। तो यहाँ से मैं x को एक तरफ रखूँगा, y को शिफ्ट कर दूंगा। अगेन इस इक्वेशन से भी क्या बनेगी, टेबल बनेगी। अब देखो क्वेश्चन में दो सिचुएशन थी, एक सिचुएशन से एक इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन की ये टेबल बनी। सेकंड सिचुएशन से एक इक्वेशन बनी, उस इक्वेशन की ये टेबल बनी। आई थिंक अब आप इन दोनों टेबल की हेल्प से ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हो, तो आप इसका ग्राफ आप खुद ड्रॉ करके देखिए। थैंक यू।